तो दीनदयाल के प्रोजेक्ट जीटी रोड की हम आज बात करेंगे और जो भी है आपने दीनदयाल के दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। तो एक हमारे यहाँ पे जो अभी आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है या लोगों की काफी सारी इंक्वायरीज आ रही है, लोग एक बड़े प्लॉटिंग साइज को भी देख रहे हैं कि हमें एक बड़ा प्लॉटिंग साइज मिले जिसमें हम उसी हिसाब से अपना मकान बना सके, या हर किसी की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है या हर किसी का अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनीपत में जितने भी दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स हैं या सोनीपत में अभी जो जनरल टाउनशिप चल रही है उन सब के बारे में बात करेंगे और हम आशीष जी से बात करेंगे कि कौन सी दीनदयाल प्रोजेक्ट में जाने के क्या एडवांटेज हैं और किस तरह की कम्युनिटी कहाँ जाना पसंद करेगी और किन लोगों के लिए कौन सी लोकेशन ठीक रहेगी। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में सोनीपत में हर प्रोजेक्ट में आपको अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, या आज की डेट में जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट्स है वो सब प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट काफी अच्छी है। बट आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है या लोग बात कर रहे हैं नियो लिव के बारे में। तो नियो लिव के बारे में आपका क्या कहना है? नियो लिव क्या है और कैसे नियो लिव यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेके आया, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताओ। देखो, नियो लिव में हम इसलिए रिकमेंड करते हैं नरेंद्र, क्योंकि लोगों का जो एक प्राइम जो कस्टमर है जिसको चाहिए क्वालिटी ऑफ वर्क, अब वो क्या प्रेफर करते हैं? एलडी को, गोदरेज, बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं तरफ जाते हैं। अब नियो लिव की जो टीम है वो बेसिकली आपकी गोदरेज की ही मैनेजिंग टीम थी, जो गोदरेज के प्रोजेक्ट्स को टेक केयर करती थी, डेवलपमेंट में या आर्किटेक्ट में या जो उनका विजुअलाइजेशन था उसमें रोल प्ले करते थे। और कोई ना कोई इंडस्ट्री, जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, तो अगर वो टीम उसका पार्ट थी तो ऑब्वियसली गोदरेज को वहां तक पहुंचाने में उनका कोई ना कोई योगदान 20% 40% उनके आइडियाज, उनके आइडिया जरूर रहे होंगे जो उसको उस लेवल पे लेके चले गए। तो नियो लिव की जो टीम है वो गोदरेज की हायर मैनेजमेंट टीम है, तो ऑब्वियसली आपको क्वालिटी वाइज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीडीआई के आसपास ये आ रहे हैं। नियो लिव जो है वो सेक्टर 70 में पड़ता है, अगर हम बात करें सोनीपत में या कुंडली के आसपास एरिया की, जैसे आशीष जी बता रहे हैं टीडीआई के पीछे का एरिया है और ये सेक्टर 70 है। बिल्कुल आशीष जी आगे बताओ। नियो लिव 80,000 रुपए में अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, 120 गज से लेके और 180 गज के इनके प्लॉट साइज। दीनदयाल का प्रोजेक्ट, दीनदयाल का प्रोजेक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको क्वालिटी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा क्लब हाउस चाहिए, कहीं ना कहीं आपको एक अर्बन फॉरेस्ट जो ये डेवलप भी कर रहे हैं वो चीजें चाहिए, फिर आपको एक लग्जरी जो आपको फील आए जब आप रहो या आप किसी को सेल करो, तो वो जब विजिट करता है साइट पे तो वो एक फील फैक्टर आना, उसके लिए आपको इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप नियो लिव को चूज कर सकते हो और ये एक तरह से 10-15 हजार रुपए लोअर साइड में अगर आज मैं प्लॉट लेता हूँ तो वहां पे मेरे को कितना अमाउंट देना पड़ेगा और अभी वहां पे क्या कितनी डेवलपमेंट हुई है और वहां पे क्या अभी चल रहा है, ऑनगोइंग क्या है नियो लिव में? देखो, ये सवाल आपका इतना अच्छा है कि भाई मुझे बताते हुए भी खुशी होगी इसका आंसर, क्योंकि नॉर्मली कोई भी प्लॉट आपको 5, 10, 20 लाख रुपए दिए बगैर आपकी प्लॉट की बुकिंग जनरली नहीं होती है। नियो लिव आपको एक ऑप्शन देता है कि आप एक 51,000 रुपए के चेक से आप अपना एक्सप्रेशन दिखा के कि भाई मुझे प्लॉट यहाँ चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है, आप उसके लिए एक तरह से फाइनल कर सकते हो और आपका प्लॉट एक तरह से वहां पे पक्का हो जाता है। तो 51,000 रुपए उनको मात्र आपको ईओआई के रूप में चेक आपको साइन करना पड़ेगा। प्लॉट साइज आपको मिल जाता है, बढ़िया क्लब मिल जाता है, बढ़िया वहां पे ग्रीन एरिया मिल जाता है और बहुत लग्जरी उसकी एंट्री मिल जाती है। टीडीआई का लेक ग्रू वहां पे एक पड़ता है, जैपनीज वहां पे काफी रह रहे हैं मारुति के लोग। जीटी रोड से अगर हम बात करें तो कितना अंदर जाके है ये प्रोजेक्ट? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि काफी अंदर है, काफी अंदर है, तो ये कितना डिस्टेंस है एग्जैक्टली अगर जीटी रोड से अगर लोकेशन की बात करें, एंट्री गेट की बात करें वहां पे? देखो, नेशनल हाईवे 44 से जैसे ही हम राइट टर्न लेंगे, जब हम दिल्ली से आएंगे और राइट टर्न लेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका 3 किलोमीटर वहां से इनकी एंट्री पड़ती है।
और मैं, Neolib के हाँ, project। नियोलिव सीधा वो एक रोड है, बीच में उसमें थोड़ा सा पैच कुछ खराब था, लेकिन अब वो सारी चीजें ठीक कर दी गई हैं। और अगर आप टाइम काउंट करोगे तो आप 3 मिनट में वहां पहुंच जाओगे। अगर आप डिस्टेंस काउंट करोगे तो वो आपका 3 किलोमीटर के 3 किलोमीटर में आसपास वहां पर। पड़ता है। चलो, ये तो आपने बताया हमें नियोलिव के प्रोजेक्ट के बारे में। आज हम कवर करेंगे सोनीपत में जो जीटी रोड चल रहा है, जीटी रोड पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। आपने नियोलिव के बारे में बताया। नियोलिव से आगे हम चल के आते हैं, जो कि एक काफी अफोर्डेबल टाउनशिप है, या काफी लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, या हमने भी बहुत सारा काम वहां पे किया है, पीपी ग्रीन के बारे में। तो पीपी ग्रीन सिटी 2 के बारे में आपका क्या कहना है, कि वहां पे इन्वेस्टमेंट आज की डेट में किस रेट में हो रही है, और आप उस सिटी को कहाँ देखते हो आने वाले टाइम में? देखो नरेंद्र, अप्रिसिएशन तो आपको पूरे सोनीपत में मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक 70-72 एकड़ की टाउनशिप इतना अप्रिसिएशन ले जाए कि आपका बाकी सिटी में जो चीजें हैं वो नल एंड वॉइड हो जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब बात आप करते हैं विजिट बजट की। भाई ये एक थोड़ा सा 20,000 रुपए प्लस के बजट में आपके पास आता है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शन चाहिए, बहुत सारी लग्जरी लाइफ चाहिए। फिर पीपी ग्रीन आपका आता है। हालांकि इनकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग इनकी भी बहुत अच्छी है, दिल्ली के बिल्डर हैं। लेकिन अब किसी को लगता है कि मुझे तो नेशनल हाईवे पे ही कोई चीज चाहिए, मेरी मेन एंट्री नेशनल हाईवे से सिटी में हो जाए, तो फिर पीपी ग्रीन आपका आता है। ये भी दीनदयाल है। ये हम इसलिए भी कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि नियोलिव भी दीनदयाल है और पीपी ग्रीन भी दीनदयाल है। तो एक तरह से दो ऑप्शन हो जाते हैं। और पीपी ग्रीन को मैं अगर नेक्स्ट 1 साल की भी हम बात करेंगे तो मैं उसी रेट में देखता हूँ ट्रेड होते हुए जो आज की डेट में नियोलिव ऑफर कर रहे हैं। तो तो वो आज की डेट में हमें किस रेट में वहां पे अगर मैं प्लॉट लेना चाहूँ, तो क्योंकि कितने ब्लॉक्स में है, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो पीपी ग्रीन सिटी 2 का जो लैंड पार्सल है वो कितने ब्लॉक्स में डिवाइड है? देखो इनके 6 ब्लॉक है नरेंद्र, ABCDEF, 6 ब्लॉक है। तकरीबन 32-33 एकड़ को ये ऑलरेडी दे चुके हैं। ए ब्लॉक में इनके कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया। अब धीरे धीरे वो BCD की तरफ बढ़ेगा। एफ ब्लॉक में इनकी कुछ न्यू इन्वेंट्री है, बी में कुछ न्यू इन्वेंट्री थी, ए में कोई, वो भी सोल्ड आउट है, आपको मिलेगा रीसेल में ही। लेकिन मिलेगा बजट में, चीजें अभी बजट में मिलेंगी, क्योंकि जिन्होंने लिया है उनकी पेमेंट कम गई हैं और एप्रिसिएशन उनको भी आज की डेट में अच्छा 3,000 से 4,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का एप्रिसिएशन मिल रहा है पिछले 3 महीने का, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप ये कहते हो कि पीपी में भी इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बिल्कुल। तो दीनदयाल के प्रोजेक्ट जीटी रोड की हम आज बात करेंगे, और जो भी है आपने दीनदयाल के 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। तो एक हमारे यहाँ पे जो अभी आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है, या लोगों की काफी सारी इंक्वायरीज आ रही है, लोग एक बड़े प्लॉटिंग साइज को भी देख रहे हैं कि हमें एक बड़ा प्लॉटिंग साइज मिले जिसमें हम उसी हिसाब से अपना मकान बना सके, या हर किसी की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, या हर किसी का अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड है। तो दो जो प्रोजेक्ट हैं, मैं दोनों प्रोजेक्टों का आपसे बात करूंगा, और दोनों प्रोजेक्टों के बारे में आप हमारे दर्शकों को समझाना। जो जर्नल टाउनशिप के प्रोजेक्ट हैं, एक है मनसादा हेरिटेज के नाम से प्रोजेक्ट, और एक है वन प्रस्था के नाम से प्रोजेक्ट। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आप क्या देखते हो कि यहाँ किस तरह की कम्युनिटी आगे रहेगी, या किस तरह के यहाँ पे लोग आएंगे, और आज की डेट में जो रेट यहाँ पे चल रहे हैं, तो क्या वो रेट आज की डेट में सोनीपत मार्केट को देखते हुए सही है? तो आप इन दोनों के बारे में थोड़ा सा और बताओ हमें, ताकि हमें जनरल टाउनशिप की इंफॉर्मेशन भी मिल सके। देखो, एक टाउनशिप आपकी पड़ती है मनसादा हेरिटेज, सेक्टर 83 की टाउनशिप है, पीपी ग्रीन से एंट्री के बारे में बड़ा सुना है यार कि इसकी एंट्री बहुत अच्छी होने वाली है, या वो क्या है वो? देखो नरेंद्र, गुड़गांव में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी एक क्लॉक टावर जैसे लंदन स्ट्रीट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एक क्लॉक टावर बना हुआ है, तो उस तरह की इसकी एंट्री होने वाली है। और गुड़गांव में भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने क्लॉक टावर से एंट्री, क्योंकि कोई भी आप क्लॉक टावर बनाओगे तो ऑब्वियसली उसकी हाइट 30-35-40 फीट के आसपास होगी, और बड़ी दूर से वो हाईवे पे, ऑन हाईवे की वो लोकेशन है, तो बड़ी दूर से वो विजिबल भी होगी। और कोई भी बिल्डर जब देता है तो उस पर लाइटिंग वाइटिंग, अब क्लॉक चल रही है तो वो कोई भी क्लॉक है वो 24 घंटे के लिए अगर डिजाइन है तो ऑब्वियसली भाई उसका जो एस्थेटिकल है, अगर दिन में जैसे हम हैंड वॉच भी बांधते हैं तो रात में टाइम देखने के लिए उसमें लाइट होगी।
बिल्कुल। तो उस तरह का एस्थेटिक उसको दिया भी जाएगा, तो वो जितनी विजिबल वो दिन में होगी उससे ज्यादा वो विजिबल रात में होगी। ओके, तो यहाँ पे प्लॉट के क्या साइजेज है और किस रेट में आज की डेट में ट्रेड हो रहा है? देखो प्लॉट के साइजेज नरेंद्र यहाँ पे 200 गज से लेकर और 550 गज 500 तक है, गज तक है। और एक तरह से ये नेशनल हाईवे की चीज है, तो जनरल टाउनशिप उसको अहम है ही, क्योंकि 12 मीटर के रोड हैं, बड़े आपके हैं, कमर्शियल एरिया है, एससीओ वहां पे आने हैं, 45 मीटर का एक रोड निकलना है, ये तो उसके एडवांटेज हैं ही। लेकिन एक जनरल टाउनशिप का आपका नेशनल हाईवे से भी एंट्री होना, और वो भी इतनी लग्जरी एंट्री के साथ, मतलब वो उसको अपने आप में एक यूनिक सिस्टम बना देता है। तो ऑब्वियसली जैसे आज लोग एलडी को काउंटिंग में चीजें मांगते हैं, जिंदल ग्लोबल सिटी में चीजें मांगते हैं हमसे, 50,000 60,000 रुपए का वो रेट छोड़ के वे 90,000 1 लाख रुपए की चीज वे खरीदते हैं तो हमसे। क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए वो तो लोग जाते हैं। वो एक चीज आपको मनसा द हेरिटेज प्रोवाइड करेगा, और एक टाइम आएगा कि लोग मतलब कम प्राइस को भी छोड़ के आपसे ये डिमांड करेंगे कि मुझे आप भले ही 25,000 रुपए 30,000 40,000 रुपए प्लस में प्राइस दो, लेकिन मुझे चीज चाहिए आपका मनसा द हेरिटेज। तो मनसादा हेरिटेज की तो आपने बताया, उसके अलावा एक टाउनशिप काफी आज की डेट में काफी ज्यादा चर्चा में है, वनप्रस्था। वनप्रस्था में मैंने सुना है कि वनप्रस्था में जो डिजाइन किया गया है या जो लेआउट वहां का रखा गया है, वो एक चंडीगढ़ में जिस तरह से हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाउसेज होते हैं, आगे भी ग्रीनरी, बैकयार्ड में भी ग्रीनरी, तो इस तरह का प्रोजेक्ट सोनीपत में कोई भी नहीं है। तो वनप्रस्था का जो ये प्रोजेक्ट जो लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि ये जनरल टाउनशिप कैसे हैम होने वाली है, और इस जनरल टाउनशिप में अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज है किसी भी इन्वेस्टर के लिए? देखो एक तो ये सेक्टर 91 की ये टाउनशिप है, 53 एकड़ का लैंड इनके पास है। आज के डेट में आप जाओगे तो वहां पे आपको कोई फसल नहीं मिलेगी, आपको पूरी बाउंड्री वाल आपको लगी मिलेगी, और उन्होंने वो ऑक्यूपाई कर लिया, हालांकि और भी एक्वायरमेंट कर रहे हैं। अब एक हम कोई भी मान लो अगर दिल्ली में हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा एरिया जैसे कैंट एरिया जैसे हो गया, या उस तरह के ऑफिस जहाँ जहाँ पे हैं जो गवर्नमेंट के हैं, या आपका एयरपोर्ट के पास एक ऑफिस पड़ता है जहाँ एयरफोर्स के और इसके स्टेशन है, तो लोग काफी ये सोचते हैं कि यार काश मैं भी एक आईएएस ऑफिसर होता है, या मैं भी एक आर्मी ऑफिसर होता, तो मुझे भी इस तरह की चीजें अवेल करने को मिल जाती। तो वन प्रस्था को यूनिक बनाता है उसका मैपिंग, मतलब हर टाउनशिप के अपने एडवांटेज हैं, अपने एक डिसएडवांटेजेस हैं। मनसा आपको हायर साइड लग सकती है, प्राइस ज्यादा लग सकता है, तो ये डिसएडवांटेज हमारी, हम उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन कस्टमर को वो लग सकता है। उसी तरह से आपको वन प्रस्था हायर साइड लग सकती है कि भाई 80,000 का रेट है, यार ये क्या बात हुई, अभी तो रोड नहीं बने, ये नहीं बने। लेकिन देखो पैसा हमेशा आपका एस्थेटिक पे लगाया जाता है। 4 व्हीलर एक गाड़ी है, सेंट्रो भी वही है और फॉर्च्यूनर भी वही है, उतने ही पैसेंजर वे ऑक्यूपाई करते हैं, उतनी स्पीड से वो भी चलेगी, वो भी चलेगी, और एक जो बेसिक पर्पज है आपका ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे जाना, वो दोनों ही आपकी फुलफिल करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर लेना पसंद करते हैं। तो एस्थेटिक की जो अहमियत है वो मैं बेसिकली थोड़ा सा एक इजी कंपैरिजन में मैंने बताया। तो जब उस तरह की लग्जरी वो डेवलप होगी, तो ऑब्वियसली जैसे मनसा में आपका डिमांड आएगी, उस तरह के जो कस्टमर हैं जिनको भाई पैसे की हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो यार एक लाइफ स्टैंडर्ड, पैसा तो एक टाइम के बाद आदमी साइड में रख देता है कि भाई हमने बहुत कमा लिया, हमारे बिजनेसेस हैं, हम सही इनकम हो रही है, हमारे बच्चे सेटल्ड हैं, आज की डेट में हमें चाहिए चीज, रहने के लिए हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ पे स्कूलिंग हो, अच्छे बड़े बड़े पार्क्स हो या कम्युनिटी हॉल्स हो, तो उस तरह की प्रॉपर्टी में लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो उस तरह की जो चीजें हैं वो आपको बेसिकली जैसे मनसा प्रोवाइड करेगी, ऐसे आपको वन प्रस्था प्रोवाइड करेगी। तो ऑब्वियसली उसके रेट नॉर्मल जो टाउनशिप है या कोई भी जिसमें उस तरह की मैपिंग नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उससे एक वन प्लस हो जाएगी।
तो दोस्तों ये जो सारे डिस्कशन हम आप लोगों के लिए करते हैं, ये डिस्कशन का पर्पज हमारा यही होता है कि आपको हम हर प्रोजेक्ट के बारे में इनसाइड आउट चीजें बता सके और वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सारी चीजें आपको अपडेट दे सके। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए या किसी भी तरह की रियल स्टेट में या किसी भी तरह के दीनदयाल के प्रोजेक्ट में या जनरल टाउनशिप में बुकिंग करने के लिए हमारे दिखाए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें किसी भी टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको रिकमेंड करते हैं सोनीपत शहर में इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छी एप्रिसिएशन आप लोगों को मिल सके और अच्छी टाउनशिप को आप ऑक्यूपाई कर सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।